नमस्कार दोस्तों, होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड आप लोग अपनी एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पार्ट 8। और जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि हम लोग द राउटलेज हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर इन इंग्लिश ब्रिटेन एंड आयरलैंड को कवर कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यूज। ठीक है, अगर आप लोगों ने मेरे पार्ट 1 to 7 की वीडियोस नहीं देखी है तो प्लीज जाकर देख लो, क्योंकि वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आज हम लोग पार्ट 8 कवर करने वाले हैं। एक और इम्पोर्टेंट बात, मैंने एमएच अब्राहम्स की भी पूरी एमसीक्यू सीरीज बना रखी है। उसकी प्लेलिस्ट की जो लिंक है मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस हमारे। हमारा पहला क्वेश्चन है मेटाफिजिकल पोएट्स के ऊपर। ठीक है, So, which 18th century critic used the term metaphysical to describe the works of poets like John Donne and George Herbert? So, the answer is Samuel Johnson. Okay, option number B is correct. ठीक है, next. What did Samuel Johnson criticize about the metaphysical poets? So the correct answer is option number C, their lack of feeling and surprising range of images. Okay, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। डी पे टिक लग गया, सॉरी, ये हमारा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट। Which poet wrote the line busy old fool unruly son in his poem? हमारा करेक्ट आंसर है जॉन डन। जॉन डन जो है वो काफी ज्यादा ऐसी ऐसी बातें अपनी पोएम्स में बोल देते थे जो कभी रियलिटी में हो ही नहीं सकती। लाइक देखो, उन्होंने सन को अनरूली, बिजी, ओल्ड और फूल बताया है। ठीक है, तो अगर आप लोग कहीं भी ऐसा दिखे ना कि ये बहुत ज्यादा अजीब सी पोएम है, लाइक अजीब तो नहीं, लाइक मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। उन्होंने लवर्स को कंपेयर किया है कॉम्पस से। ठीक है, वैसे ही यहाँ उन्होंने सन को अनरूली, ओल्ड, फूल बताया है। तो जहां भी आपको लगे ना कि ये कभी एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती, ऐसे ऐसे मेटाफर्स उन्होंने यूज किए हैं कि मतलब कि वो कभी एग्जिस्ट हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो इसलिए ये एकदम मेटाफिजिकल पोएट के क्या बोलेंगे उसको, राजा माने जाते हैं। ठीक है, इन्होंने बहुत बहुत ज्यादा ऐसा ऐसा कंपैरिजन किया है कि लोगों के होश उड़ जाए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, मैंने तो आपको बता दिया, ये जॉन डन है इसका करेक्ट आंसर। इन द कॉलर, हाउ डज जॉर्ज हर्बर्ट पोएम्स कंक्लूड? विथ हम्बल एक्सेप्टेंस ऑफ गॉड्स विल। नेक्स्ट। Which 20th century critic helped recover the works of John Donne and George Herbert to critical acceptance? T.S. Eliot is the correct answer. ठीक है, ऑप्शन नंबर B. Next. Who is known for the famous line, I saw eternity the other night? Henry Vaughan. ठीक है, ऑप्शन नंबर C is correct. Which metaphysical poet wrote the political poem and Horatian ode upon the Cromwell's return from Ireland? Andrew Marvell. Andrew Marvell is the correct answer. Option number A. In which poem does John Donne compares his mistress to his new found land? The Good Morrow is the correct answer. The Good Morrow एक पोएम है, ठीक है, जॉन डन की। उसमें जॉन डन ने अपनी मिस्ट्रेस को न्यू फाउंड लैंड से कंपेयर किया है। ठीक है, याद रहना चाहिए आप लोगों को। नेक्स्ट। Which of the following themes is commonly explored by metaphysical poets? The relationship between the individual, God and the universe. ये जो थीम है ये बहुत ही कॉमनली यूज की गई है मेटाफिजिकल पोएट्स के द्वारा उनकी पोएम्स में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। Who described himself as a convert?
to George Herbert. So Henry Vaughan is the correct answer. Okay, next. यहाँ तक हमारा जो मेटाफिजिकल पोएट्स है वो खत्म होता है. अभी हम लोग कैवेलियर पोएट्स के ऊपर एमसीक्यूज कर रहे हैं. ठीक है. सो मेरा पहला क्वेश्चन है, which group of poets is known as the Cavalier poets? Option number B is correct. Thomas Carlyle, रॉबर्ट हेरिक, रिचर्ड लवलेस, जॉन सकलिंग. ठीक है. ये जो क्वेश्चन है ये काफी बार रिपीट किया गया है. जैसे कि ना आपको 4 ऑप्शंस दे देंगे जिसमें से एक कैवेलियर पोएट नहीं रहेगा वो, तो आपको उसमें से सिलेक्ट करना रहेगा कि इनमें से कौन सा कैवेलियर पोएट नहीं है. ठीक है. कैवेलियर पोएट्स का जो टॉपिक है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. आप लोगों को जो नाम है वो एकदम रट जाने हैं. ठीक है. नेक्स्ट. What does the theme gather? Ye words while ye may in Robert Herrick's poem To the Virgins to make much of time reflect. So the theme of transience and the passage of time. Next. Who is the poetic master of Cavalier poets known for his combination of classical distance and elegance? So Ben Jonson. कैवेलियर पोएट्स को सन्स ऑफ बेन भी कहा जाता था क्योंकि वो लोग बेन जॉनसन के स्टाइल को फॉलो कर रहे थे. ठीक है. नेक्स्ट. Which of the following lines were written by Richard Lovelace? So stone walls do not a prison make, nor iron bars a cage. Okay. Next. Which Puritan leader is known for his ambiguous role as an English hero and is praised by John Milton as our chief of men? So Oliver Cromwell. Who hailed Oliver Cromwell as chief of men in a sonnet? John Milton. So option number B is correct. In which year was English Charles I executed, leading to the rise of Commonwealth under Oliver Cromwell? चार्ल्स वन को कब एग्जीक्यूटेड किया गया था एंड उनके एग्जीक्यूट करने के बाद कॉमनवेल्थ की जो गवर्नमेंट आई थी उसमें किसका शासन था? ओलिवर क्रॉमवेल का. तो ये किस ईयर में हुआ था? 1649. ठीक है. नेक्स्ट. आफ्टर ओलिवर क्रॉमवेल्स डेथ what political change occurred in England? So the restoration of the monarchy. ठीक है. ओलिवर क्रॉमवेल की डेथ के बाद क्या हुआ था? लोग बहुत ज्यादा अब उनको डेमोक्रेसी वापस से चाहिए थी क्योंकि अब वो लोग तंग आ चुके थे. ठीक है. तो उन्होंने वापस से मोनार्की को रिस्टोर कर दिया और ये बहुत बड़ा इवेंट है. ठीक है. तो आप लोग को याद रखना है कि क्रॉमवेल की डेथ के बाद मोनार्की फिर से रिस्टोर हुई थी. ठीक है. नेक्स्ट. Which poet wrote, "If these the times, then this must be the man," in praise of Oliver Cromwell? So Andrew Marvell. Andrew Marvell is the correct answer. Option number C. Okay. Next. Which of the following poets changed elegances as they saw the revolution decline and the return to older forms? So John Milton and Dryden. सो कैवेलियर पोएट्स के बाद राउटलेज की बुक में जो टॉपिक है वो है जैकोबियन ड्रामा टू द क्लोजर ऑफ द थिएटर 1642. ये डेट आपको याद रखनी है क्योंकि इस टाइम पे जो थे वो सारे थिएटर्स क्लोज करा दिए गए थे प्यूरिटन्स के द्वारा. ठीक है. तो इस टॉपिक से हमारा पहला क्वेश्चन है, विच प्ले बाय बेन जॉनसन इंक्लूड्स द कैरेक्टर नोवेल, एडवर्ड, ब्रेनवॉर्म, बोवेडिल, मैथ्यू एंड स्टीफन? सो ऐसे क्वेश्चंस काफी ज्यादा बनते हैं कि आपको ये सारे कैरेक्टर नहीं पूछेगा, कोई एक कैरेक्टर आपको पूछ दिया कि ये कैरेक्टर किस प्ले में है. ठीक है. या फिर ये कैरेक्टर किसने इन्वेंट किया है. तो ये हमारा आंसर हो जाएगा बेन जॉनसन. ठीक है. अब आप लोग ये जान लो कि ये सारे कैरेक्टर्स बेन जॉनसन के किस प्ले में आते हैं. सो ये सारे कैरेक्टर एवरी मैन इन हिज ह्यूमर में आते हैं. ठीक है. तो आप लोगों को ना मैं बता देती हूँ, ये वाला वर्क, ये वाला वर्क, ये वाला वर्क, ये तीनों आप लोगों को समरी इनकी पता होनी चाहिए, इनके कैरेक्टर्स आपको पता होने चाहिए. ठीक है. इनकी पब्लिशिंग डेट्स भी आपको याद होनी चाहिए. ठीक है. नेक्स्ट. व्हाट आर द ह्यूमर्स रेफर्ड टू इन बेन जॉनसन कॉमेडीज? So a principle of characteristics of individual based on bodily fluids. So option number A is correct. ठीक है. ऑप्शन नंबर ए. सो
तो बेन जॉनसन ने ना ये ह्यूमर्स का इन्वेंट किया था, ठीक है, कि इंसान के अंदर जो बॉडीली फ्लूइड्स होते हैं वही डिस्क्राइब करते हैं कि उस इंसान का नेचर कैसा है। जैसे किसी के अंदर ब्लैक बाइल ज्यादा है, किसी के अंदर येलो बाइल ज्यादा है, तो ऐसे करके ना उन्होंने अपने जो ह्यूमर्स में ऐसे करके बताया है। आप लोग जाके एक बार गूगल पे बेन जॉनसन ह्यूमर्स लिख के सर्च कर लेना, आप लोग को उससे एक्स्ट्रा नॉलेज गेन हो जाएगी। एंड अपने नोटबुक में साइड में जरूर लिख लेना, ठीक है। आप लोग को पता होने चाहिए कौन कौन से ह्यूमर्स उन्होंने बताए थे। Which court entertainment form became prominent during the reigns of James I and Charles I, often during lavish costumes and spectacular effects? So हमारा जो करेक्ट आंसर है वो मास्क। ये मास्क जो ये भी एक तरह के प्लेस होते थे, ये चार्ल्स वन एंड जेम्स वन के टाइम पे दिखाया जाता था और इनका जो कॉस्ट्यूम था वो काफी ज्यादा लैविश होता था, ठीक है। और ये एक बहुत ही प्रोमिनेंट फॉर्म था एंटरटेनमेंट का, ठीक है, किंग्स के कोर्ट में। Who designed many successful masks and brought a new architectural style to English theatre during the early 17th century? So Inigo Jones. Here option number C is the correct answer. Okay. एंड याद रखना ये नाम एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट काइंड ऑफ रोल्स डिड बेन जॉनसन टिपिकली असाइन टू कोर्टियर इन हिज मास्क? सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, माइथोलॉजिकल एंड सिंबॉलिक फिगर्स। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट, which of the following works by Ben Jonson is noted for containing a moral comment or didactic message? So every man in his humor. आप लोगों को वॉलपोन जो है उसका सबटाइटल बताना है, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। तो इसका जो करेक्ट आंसर वो हो गया ऑप्शन नंबर सी, एवरी मैन इन हिज ह्यूमर। नेक्स्ट, how did Ben Jonson describe the purpose of his work The Mask of Beauty? So to glorify the court. इन्होंने ये वर्क लिखा था कोर्ट को ग्लोरीफाई करने के लिए, ठीक है। In which play by Ben Jonson does the character Sir Epicure Mammon appear? So The Alchemist, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है, आप लोग पढ़ लेना जाके समरी एंड इसके कैरेक्टर्स देख लेना क्योंकि काफी बार पूछा जा चुका है। एंड हाँ, पब्लिशिंग डेट सबकी देख लेना, ठीक है, क्योंकि क्रोनोलॉजी में डाल देंगे, बोलेंगे कि इसको असेंडिंग ऑर्डर या फिर जो पहले पब्लिश हुआ है उस हिसाब से आपको सिलेक्ट करना है ऑप्शन, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस के लिए अगर आपको तैयार रहना है तो आपको डेट अच्छे से याद करनी होगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट, which character in Johnson's The Alchemist discovers that he has been tricked and his money stolen? So Sir Epicure Mammon, ठीक है, ये भी एल्केमिस्ट का कैरेक्टर है, द एल्केमिस्ट का, ठीक है। और ये आई गेस आप लोग के ग्रेजुएशन के टाइम पे आप लोगों ने पढ़ा होगा क्योंकि ये मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज में ये प्ले पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो गया वो हो गया ऑप्शन नंबर सी। हमारी जो वीडियो है वो यहीं पे एंड होती है, ठीक है। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना एंड सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को, क्योंकि आप लोग बहुत लोग देख रहे हो वीडियो लेकिन सब्सक्राइब बहुत कम लोग कर रहे हो। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो क्योंकि मैं भी वीडियो बहुत मेहनत से बना रही हूँ एंड आप लोग एक छोटा सा एफर्ट लगा दो सब्सक्राइब करके, मुझे बहुत खुशी होगी, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग 17th सेंचुरी के जितने सारे राइटर्स हैं हम लोग उसको कवर कर लेंगे अच्छी तरह से, ठीक है। फिर आगे हमारी वीडियो ऐसी चलती रहेगी जब तक हमारा राउटलेज खत्म ना हो जाए एंड मैं इसको जल्दी ही खत्म कराने का ट्राई करूंगी क्योंकि राउटलेज की बुक बहुत ज़्यादा उसमें मटेरियल दिया हुआ है। तो मैं भी एमसीक्यूज बना रही हूँ बड़ी मेहनत से। आप लोगों का भी काम है कि आप लोग डेली देखो इसको, अपने नोट्स में उतारो एंड तैयारी अच्छे से करो। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।